कांग्रेस को बहस से भागना नहीं चाहिए था। इससे पूरे राजस्थान में कांग्रेस की छवि खराब हुई है। माननीय डोटासरा जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी में जो रैट रेस चल रही है, उससे भी कांग्रेस की छवि खराब हो रही है। मैं तो ईश्वर से यही कहूंगा कि वो बुजुर्गी के ओर बढ़ रहे हैं। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, शब्दों का चयन ठीक करें। आप ट्विटर की राजनीति करते करते राजस्थान की जनता में अप्रासंगिक हो गए हैं। मैं तो पहली बार राजस्थान की विधानसभा में आया हूँ। आप लगातार राजस्थान की विधानसभा में आए हो, 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो, लेकिन आपने एक मूर्खता शब्द का उपयोग किया। आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी सदन में इसलिए पधारे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब 21 फरवरी को सदन में एक वाजिब और उचित सवाल उठाया कि हमारी सरकार की 2 साल की विकास यात्रा पर और पिछली कांग्रेस की सरकार के 5 साल पर सदन में जब बहस होनी थी तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को उपस्थित रहना चाहिए। इस बात को राष्ट्रीय नेतृत्व ने गंभीरता से लिया और राष्ट्रीय नेतृत्व ने गंभीरता से इस बात को भी लिया कि कांग्रेस को बहस से भागना नहीं चाहिए था। इससे पूरे राजस्थान में कांग्रेस की छवि खराब हुई है। उन्होंने 5 वर्षों में जनता के कल्याण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब कल्याण के लिए, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने के लिए और पानी बिजली की समस्या के समाधान के लिए कुछ किया होता तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि वो कंजूसी नहीं करते, विपक्ष के साथी जरूर बोलते, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं और मुंह छुपा करके वो लोग भागे। दूसरा, माननीय डोटासरा जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी में जो रैट रेस चल रही है, उससे भी कांग्रेस की छवि खराब हो रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनके संज्ञान लिया है कि जनता के हित के मुद्दों पर आप बोलते नहीं हैं और सदन में एक्सपोज होकर के बाहर निकलते हो। इसको राष्ट्रीय नेतृत्व ने गंभीरता से लिया और इनको एक फटकार लगाई। लेकिन मुझे अचंभा जब हुआ जब माननीय अशोक गहलोत जी सदन से बाहर निकले, सदन में एक शब्द बोले नहीं। माननीय अध्यक्ष जी को उन्होंने रिक्वेस्ट भी नहीं किया कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के दिए गए उस वक्तव्य के ऊपर 2 शब्द कुछ बोलना चाहता हूं। चुपचाप बैठे रहे और बाहर आकर के मीडिया को जिन शब्दों का उपयोग किया है, मैं ये कह सकता हूं कि माननीय अशोक गहलोत जी वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन पता नहीं वो जब बोलते हैं तो ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जो उनकी मर्यादा के विरुद्ध है। उन्होंने अपने शासनकाल में भी अपने मुख्यमंत्री जी के बारे में जिस तरह से, अपने उप मुख्यमंत्री जी के बारे में जिस तरह से घटिया शब्दों का उपयोग किया था, आज फिर मीडिया के सामने उन्होंने आधारहीन और गर्मा के विरुद्ध शब्दों का उपयोग किया है। मैं तो ईश्वर से यही कहूंगा कि वो बुजुर्गी के ओर बढ़ रहे हैं। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, शब्दों का चयन ठीक करें। आप ट्विटर की राजनीति करते करते राजस्थान की जनता में अप्रासंगिक हो गए हैं, जिसको राष्ट्रीय नेतृत्व भी समझ चुका है। फिर आप ये कह रहे हैं कि हमने तो पहली बार इस तरह का देखा है कि 2 साल बनाम 5 साल। अरे हमने कुछ किया है इन 2 वर्षों में, तभी हम कह रहे हैं कि हम तुम्हारे 5 साल में जो आप नहीं कर पाए, हमने 2 वर्षों में राजस्थान की जनता के कल्याण के लिए काम किए। आप बहस से क्यों भाग रहे हो? आप तो सीनियर नेता हैं, आप दोनों की लड़ाई को शांत करने के लिए आज सदन में आए थे, और आप में भी यदि थोड़ा बहुत इतना कुव्वत थी कि उन 2 साल बनाम 5 साल के लिए हम बोलें, तो प्रेस के सामने ही बोल जाते, आपके पास आंकड़े होते तो। लेकिन आप जीरो हैं, जीरो 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 जीरो।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। माननीय अशोक गहलोत जी, आप सीनियर होने के नाते फिर मैं कहूंगा कि आप इस कांग्रेस के कुनबे को जो आपस में फूट पड़ी है उसको सकारात्मकता का संदेश देकर राजस्थान की जनता के प्रति जवाबदेह बनाने का काम करें और अपने शब्दों पर चयन करें। क्योंकि मैं तो पहली बार राजस्थान की विधानसभा में आया हूं, आप लगातार राजस्थान की विधानसभा में आए हो, 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो, लेकिन आपने एक मूर्खता शब्द का उपयोग किया। ये मूर्खता नहीं है, ये हमारी विद्वता है, हमारी कार्यशैली है, हमारी जनता के प्रति जवाबदेही है। हम जनता के सपनों को साकार करने का काम कर रहे हैं जो अनवरत रूप से करते रहेंगे।